जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कार्तिक महत्तम की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की सदैव जय हो। आपके घर परिवार पे भगवान श्री हरि विष्णु की सदैव कृपा दृष्टि बनी रहे। आज हम करेंगे कार्तिक महत्तम का 26वां अध्याय। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार विष्णु पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उन्हें साष्टांग प्रणाम करके बोले, प्राय सभी लोग भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु के यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ, सेवन और तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो श्री विष्णु को प्रीतिकारक तथा उनके समीपाई की प्राप्ति कराने वाला है? किस साधन का अनुष्ठान करने से उपयुक्त सभी साधनों का अनुष्ठान स्वतः हो जाता है? दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। अब एकाग्रचित होकर सुनो। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करते हैं। पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे, उस समय कोई भी मनुष्य दरिद्र दुखी नहीं था। उन्होंने इतने यज्ञ किए थे जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहां जगदीश्वर श्री विष्णु योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे। मां लक्ष्मी नारायण भगवान श्री विष्णु के दिव्य विग्रह कि राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। मणि, मोती तथा सुवर्ण के बने हुए सुंदर फूलों से पूजन करके उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके वे ज्यों ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं के कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। वे भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल लिए हुए थे। निकट आने पर उन ब्रह्माशी ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से विधिवत पूजा की। राजा चौल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। यह देख राजा कुपित होकर बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा सुवर्ण से भगवान की पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी, किंतु तुमने तुलसी दल चढ़ाकर सब ढक दी। तुम अत्यंत सुंदर सजी सजाई पूजा को पत्तों से ढके जा रहे हो। तुम्हारे इस वर्ताव पर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। विष्णुदास बोले, राजन, आपकी भक्ति का कुछ भी पता नहीं है। केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बताइए तो, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? राजा ने कहा, ब्राह्मण, तुम तो दरिद्र हो, निर्धन हो। तुमने श्री विष्णु को संतुष्ट करने वाले यज्ञ और दान आदि कभी नहीं किए हैं तथा पहले कहीं देवालय भी नहीं बनवाया है। ऐसी दशा में भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना घमंड है। अच्छा, तो आज यहाँ जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण उपस्थित हैं, वे सभी कान खोलकर मेरी बात सुन ले। देखना है मैं पहले भगवान विष्णु का दर्शन पाता हूँ या यह। इसे लोगों को स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा कि हम दोनों में से किसमें कितनी भक्ति है। दोनों पार्षद बोले, ब्राह्मण। यह कहकर राजा चौल अपने राजभवन को चले गए और उन्होंने महर्षि मृदुगल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया, जिसमें बहुत से ऋषियों का समुदाय कर्तित हुआ। बहुत सा अन्न खर्च किया गया और प्रचुर दक्षिणा बांटी गई। जैसे पूर्व काल में गया क्षेत्र के भीतर ब्रह्मा जी ने समृद्धिशाली यज्ञ का अनुष्ठान किया था, उसी प्रकार राजा चौल ने भी महान यज्ञ आरंभ किया। उधर विष्णुदास भी वहीं भगवान के मंदिर में ठहर गए और श्री विष्णु को संतुष्ट करने वाले श्रोतोक्त नियमों का भलीभांति पालन करते हुए सदा ही व्रत का अनुष्ठान करने लगे। माघ और कार्तिक के व्रत, तुलसी के बगीचे की भलीभांति पालन, एकादशी का व्रत, द्वादशाक्षर मंत्र का जप तथा गीत, कीट, नृत्य आदि मांगलिक उत्सवों के साथ षोडशोपचार द्वारा प्रतिदिन श्री विष्णु की पूजा, यही उनकी जीवनचर्या थी। वे इन्हीं व्रतों का पालन करते थे। चलते, खाते और सोते समय भी उन्हें निरंतर श्री हरि विष्णु का स्मरण बना रहता था। इस प्रकार राजा चौल और विष्णुदास दोनों ही भगवान श्री विष्णु की आराधना करने लगे। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की सदैव जय हो। आपके घर परिवार पर भगवान की असीम कृपा दृष्टि सदैव बनी है। अब हम करेंगे कार्तिक महत्तम का 27वां अध्याय।